बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आप यहाँ आ गए होंगे अब 8 का ए पार्ट इसके सम्स कैलकुलेट करने के लिए। बच्चों जी हमारे पास दो कैलकुलेटर्स हैं। देखिए, एक का मॉडल है प्लस 991 ES प्लस और दूसरे का 991 ES प्लस 4। यहाँ 4 लिखा हुआ है जो यहाँ रिमूव हो चुका है। अब ES प्लस 4 से पहले मैं आपको डेटा एंटर करना सिखाऊंगा। इसे आपने क्या करना है, पहले शिफ्ट प्रेस करना है, फिर मोड प्रेस करना है, जिनके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, फिर ऑल करना है, ठीक है। एंड क्लिक दिस ऑप्शन, यू विल गेट रीसेट ऑल। अब आपने AC वाला बटन प्रेस करके पीछे आ जाना है। अब डाटा हमने यहाँ एंटर करना है। किस तरह से करेंगे, पहले ये देखिए हमारे पास एक्स कॉलम कौन सा है। एक्स कॉलम है ये वाला, ठीक है। वाई कॉलम है ये वाला। इनकी वैल्यूज पुट करनी है हमने -5, ठीक है। -5 प्रेस करने के बाद आपने कोमा डालना है, बल्कि नहीं इसे भी छोड़ें। इससे पहले आपने करना मोड वाला बटन प्रेस करना है। आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे। आपने थर्ड चूज़ करना है, REG मीन्स रिग्रेशन। 3 प्रेस करेंगे, आपके पास पूछ रहा है लीनियर यूज़ करनी है, लोगारिथमिक यूज़ करनी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ करना है। ये नेक्स्ट भी बताएगा, पावर, इन्वर्स, क्वाड्रेटिक। हमें चाहिए लीनियर ट्रेंड। लीनियर के लिए हम 1 प्रेस करता हूँ मैं, ठीक है। जिन बच्चों के कैलकुलेटर पर और डिफरेंट आ रहे होंगे ऑप्शन, वो दूसरे वाला कैलकुलेटर उसमें बाद में करवाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए बेटा, यहाँ आपने अपनी वैल्यूज पुट करनी है। पहले एक्स की -5, कोमा प्रेस करना। कोमा कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ से दूसरा बटन, ठीक है। मेरे यहाँ रिमूव हुआ है, ये DEL के बिल्कुल ऊपर, कोमा 2493। फिर उसके बाद आपने M वाला बटन प्रेस करना है, ये वाला M वाला, ठीक है। ये देखिए ये वाला मैं प्रेस करता हूँ। ये प्रेस करने पर आपको कहेगा कि आपकी जी एक वैल्यू एंटर हो चुकी है। अब हमें दूसरी वैल्यू ये एंटर करनी है। हम AC वाला बटन प्रेस करेंगे और दूसरी वैल्यू लिखेंगे -4, फिर कोमा इसी बटन से, फिर प्रेस करेंगे 2639, फिर M वाला बटन। ये आपसे कह रहा है कि आपने 2 वैल्यूज़ एंटर कर रही हैं। N जो है आपका 2 हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पुट करेंगे AC प्रेस करके -3, कोमा ये वाला बटन 2669, फिर M ये वाला बटन प्रेस करना है। मैं करता हूँ ये प्रेस 3, कहता है आपने 3 वैल्यूज़ एंटर कर ली हैं। -2 प्रेस करेंगे, सॉरी ये देखिए मुझसे एक वैल्यू जो गलत हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की कि अगर आपसे गलत हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाला एरो प्रेस करना है, ठीक है। ये कह रहे फ्रीक्वेंसी 4 पर जब N4 आपने एंटर की है, वो वैल्यूज़ कौन सी है, उनमें Y4 कौन सी है, वो ये वाली है। ये हमारे पास 2669 और X4 कौन सी है, -2 है, ठीक है। ये देखें आपके पास फ्रीक्वेंसी 4 पर ये Y4 ये है, X4 ये है, जो कि हमारे पास रॉन्ग हो चुकी है। अब इससे पहले देखिए Y3 हमारे पास उसने कहा 2669 थी और X3 था -3। मैं यहाँ वैल्यू चेंज करूँगा, Y4 पे 2669 उसने फिर लगा दी है, जबकि Y4 हमारे पास है ये वाली 3038। आपने इसे ऐसे ही रखना है, फिर प्रेस करना है 3038, जो आपकी करेक्ट वैल्यू होगी वो प्रेस करेंगे, फिर इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। इसे प्रेस करने पर आपको कहेगा ये देखें आपकी वैल्यू करेक्ट हो चुकी है 3038, ठीक है। और अब X4 देखते हैं। X4 हमारे पास -2, ये तो ठीक है, ठीक है। X4 -2 है, -2 के सामने 308 है, 38। अब हमने नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है -1, कोमा 3745। अब M वाला बटन में प्रेस करता हूँ जी। ये आपको कह रहा है 5 वैल्यूज़ आपने एंटर कर ली हैं। अब आपने 0 प्रेस करना है, कोमा प्रेस करेंगे 4079। अब आपने ये M वाला बटन प्रेस करना है, ये आपके पास वैल्यू हो गई 6 हो गई हैं। अब आपने पुट करना है 1, कोमा 4683, फिर M वाला बटन प्रेस किया, ये 7 आ गई। अब हमने प्रेस करनी है ये 2, 4845,
एम वाला बटन प्रेस करता हूँ, कहता है 8 वैल्यू आपने पुट कर ली है। 4 ये देखें 3,4505। फिर मैं एम वाला बटन प्रेस करता हूँ, ये कहता है आपने 9 वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। 47 फिर प्रेस करता हूँ, सॉरी 4,4793। एम वाला बटन प्रेस करता हूँ, ये कहता है आपको 10 वैल्यूज़ आपने पुट कर ली हैं। अब यहाँ नेक्स्ट लास्ट वैल्यू रह गई अब 5,4728 प्रेस करेंगे एम वाला बटन। ये आपके पास कहता है 11 वैल्यूज़ जो टोटल थी वो आपने पुट कर ली हैं। अब आपने देखना है ध्यान से, ये वाकई 11 थी। अब आपने ऊपर वाला एरो प्रेस करना है, ये वाला, ये देखिए ये वाला एरो प्रेस करने से आपको कहता है 11वें नंबर पर जो आपने वैल्यू पुट की वो ये वाली हैं। Y11 है 4728, आपने चेक कर लेनी, ठीक है। और X11 है 5। आप कहेंगे ठीक है, ये भी ठीक है। फिर ऊपर भी देख लेनी, ये आपने सारी चेक कर लेनी है, क्या ये सारी ठीक है। फिर AC वाला बटन प्रेस कर देना जब आप श्योर हो जाए ठीक है। फिर आपने शिफ्ट प्रेस करना है, 1 लिखा हुआ है 1 पे सम सम 1 प्रेस करता हूँ। ये आपको कह रहा है कौन कौन से आपने सम कैलकुलेट करना है। मैं कहता हूँ मुझे सिग्मा एक्स चाहिए, 2 प्रेस करूँगा, फिर ये एंटर करूँगा। ये कह रहा है सिग्मा एक्स तो आपका 0 है। ये देखिए यहाँ सिग्मा एक्स मैंने 0 लिखा था, इसी को देखकर। अब यहाँ आ जाते हैं, फिर मैं शिफ्ट वाला बटन प्रेस करता हूँ, 1 प्रेस करता हूँ। अब मुझे चाहिए सिग्मा एक्स वाई, 3 प्रेस करता हूँ यहाँ, ठीक है। किस तरह से करना है, शिफ्ट 1, फिर ये आपने इधर वाला एरो प्रेस करना है, ये वाला, फिर 3 प्रेस करता हूँ मैं, मुझे सिग्मा एक्स वाई चाहिए। अब एंटर प्रेस करता हूँ तो ये आ रहा है मेरे पास सिग्मा एक्स वाई 29851, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब बी भी यहाँ से निकल जाएगा, आपने शिफ्ट प्रेस करके 2 प्रेस करना है। और इससे पहले शिफ्ट प्रेस 1 आपको ये भी कह रहा है कि एन आपने फाइंड करना है। एन कितना है ये देखें, एन में प्रेस कर रहा हूँ, ओके। ये कह रहे हैं आपका एन जो है 11 है। अब यहाँ शिफ्ट प्रेस करके 2 प्रेस करेंगे, आपको काफ़ी सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। ये वाला हमारे पास एक्स बार है जिसे हम मीन कहते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार है। ये बेस्ट एस्टिमेटर है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हमने 11-12 चैप्टर में यूज़ किया था 13 तक। अब नेक्स्ट कहते हैं वाई बार भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी है, ये बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ वाई भी है। फिर आपने नेक्स्ट प्रेस करना, कहता है ए चाहिए, बी चाहिए या आर चाहिए। आर हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट है। मैं कहता हूँ ए चाहिए, ए प्रेस करके 1 प्रेस करना है आपने, प्रेस एंटर करता हूँ। ये कह रहा है ए की वैल्यू आपकी 3837.90, यही है इसी बिल्कुल हमारे पास, ठीक है, उस क्वेश्चन में। ये देखें हमारे पास इसी तरह बी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ यहाँ पर, कोरिलेशन हमें चाहिए नहीं, बी आप देख सकते हैं। अब आ जाती है हमारे पास ये रिग्रेशन लाइन्स एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। इनका क्या यूज़ है हमारे पास, ये देखें मैं यहाँ पुट करता हूँ। जब आपने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी तो कैसे करनी है, एक्स जब -5 हो तो आपने शॉर्टकट मेथड से -5 लिखना है। यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके 2 प्रेस करना है, यहाँ लास्ट पे आ जाना है। हमें वाई ऑन एक्स यूज़ की है ये वाली, 2 प्रेस करना है, ठीक है। 2 प्रेस कर लिया आपने। अब एंटर करेंगे, आपके पास देखें कितनी प्यारी वैल्यू आ चुकी है आपके पास -5 पुट करने से। ये हमारे पास रॉन्ग क्यों आई, क्योंकि हमने लीनियर ट्रेंड यूज़ करते हुए से ये रॉन्ग इसलिए, इसकी वजह ये थी, देखें ये मैंने -5 डायरेक्ट पुट कर दिया था। अगर आप ब्रैकेट में डालेंगे -5, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब शिफ्ट प्रेस करके 2 प्रेस करता हूँ और यहाँ एंड पर आ जाता हूँ, 2 प्रेस करता हूँ। यहाँ पर ये वाई हमें रिग्रेशन लाइन के थ्रू चाहिए। ये देखिए 2481.04 आ रहा है, ये समथिंग उतना ही है तकरीबन, ठीक है। 0.05 आ जाएगा क्योंकि पीछे वाला 5 है, एंड वाला डिजिट। इससे आप ये सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये देखिए मैं ये वाली निकाल लेता हूँ। ये एक्स यहाँ कितना 4 है, मैं एक्स 4 कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस ख़त्म करके यहाँ 4 डाल देता हूँ। ये 4923.4 4923.39 तकरीबन 4 जितना ही है, ठीक है। इससे भी आप फाइंड करके वहाँ लिख सकते हैं। अब दूसरी बच्चों की बारी आ गई जिन्हें मोड प्रेस करने पर इस तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। ये सबसे पहले तो अपना कैलकुलेटर रीसेट कर लेंगे। शिफ्ट प्रेस करके मैं आपको बताता हूँ, पहले AC वाला बटन प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है। फिर 9 वाला बटन प्रेस करना है। ये आपसे पूछ रहा है कौन सा आपने रीसेट करना है, आपने 3 प्रेस करना है और ऑल कर देना, ये वाला,
ठीक है, ये देखें आपका सारा कैलकुलेटर रीसेट हो गया। अब इस पर कुछ नज़र नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास डॉट्स ज़्यादा हो गए। अब आपने इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देनी, शिफ्ट प्रेस करना है, मोड प्रेस करना है, फिर ये नीचे वाला एरो प्रेस करना है, आपको 6 नंबर मिलेगा कॉन्ट्रास्ट का, 6 प्रेस करना है आपने इधर वाला। ये देखें ये हमारा लाइट होता जाएगा, ये देखें लाइट हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई हो किस तरह से करना है। शिफ्ट प्रेस करना है, मोड प्रेस करना है, फिर ये नीचे वाला एरो प्रेस करना है, ये आपके पास कॉन्ट्रास्ट का बटन आ रहा है। अब दूसरे नंबर पर आपने वैल्यूज़ यहाँ पुट करना बहुत आसान है, दूसरे वाले कैलकुलेटर से भी। आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, 3 प्रेस करना है, ये तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ कर देंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे ऑफ होगी, नीचे वाला बटन प्रेस करना है, स्टार्ट पे आ जाना है 4। फ्रीक्वेंसी ऑन करनी है या ऑफ पूछ रहा है, आपने कहेंगे 2 ऑफ, हमें ऑफ चाहिए। अब आपने अकेला मोड वाला बटन बताना, ये प्रेस करना है। अकेला मोड वाला बटन मैं प्रेस करता हूँ, ये देखिए एक बार प्रेस करना है, स्टार्ट वाले ऑप्शन में जाना है, 3 प्रेस करना है। ये आपके पास पूछ रहा है किस तरह का आपको डेटा चाहिए। हमें चाहिए 2 नंबर वाला, लीनियर ट्रेंड से कहते हैं, लीनियर डेटा। मैं 2 प्रेस करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये कहता है आप यहाँ एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ पुट कर लेनी है आपने, यहाँ से देखकर -5 प्रेस करके आपने इक्वल टू प्रेस करना है, ठीक है। इसी तरह मैं -4 प्रेस कर देता हूँ, -3, ठीक है। मेरी कोशिश आपको अच्छी तरह से नज़र आए। -2, -1 एंड 0, 1 प्रेस करेंगे, अब 2 प्रेस करेंगे, 3 प्रेस करेंगे, 4 प्रेस करेंगे एंड 5। अब इसी तरह वाई की वैल्यूज़ भी पुट कर लेंगे, ठीक है। ये वाली वाई की वैल्यू जितनी भी है मैं इधर पुट कर लेता हूँ। ये नीचे वाला एरो प्रेस करेंगे, ये आपको पास ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ 2493 प्रेस करके आपने एंटर करना है, ये वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। अब इसी तरह 2639, 2669, 3038, 3745, 4079, 4683, इसी तरह 4, ये देखें 5 के बिल्कुल हमने सामने यहाँ, बल्कि 0 के सामने हमने पुट कर लिया। ये कितना है, 4079, 4079। अब 1 के आगे पुट करना था 40, ये देखें सारे को 0 कर देते हैं, 4079 प्रेस एंटर करेंगे। सॉरी, ये हमने करना था यहाँ 4683 प्रेस एंटर करेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर आपने यहाँ आ जाना है 8वें नंबर पे वैल्यू पर 4845 प्रेस एंटर करना, ये वैल्यू आ जाए 4505, 4793। इसी तरह बच्चों अगर आप चैनल के न्यू मेंबर हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। वीडियो कैसी लग रही है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब यहाँ 5 के सामने भी हमसे पुट हो गया, 4728 पुट करना था। फिर हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ रॉन्ग हो गया हमसे, मैंने रॉन्ग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया। ऊपर ले जाएंगे कर्सर को, ऊपर वाले इस वाले एरो से, तो ये 4793 पर चला गया है। हमें यहाँ पुट करनी है 4728, प्रेस एंटर करेंगे, ये खुद पुट कर देता है। अब आ जाना है एसी वाला बटन प्रेस करके, यहाँ पर हमने फाइंड करने साम्स। आपने शिफ्ट प्रेस करना है, इस बच्चों ने 1 प्रेस करना स्टार्ट वाले ऑप्शन पर। ये आपसे पूछ रहा है आपने टाइप देखनी है, डेटा देखना है कि आपका कैसे एंटर हुआ, सम देखना है या वेरिएंस रिग्रेशन नीचे आ रहा है। 3 पे हमें सम्स मिल जाएंगे। ये सम्स कौन कौन से चाहिए आपने सेलेक्ट करके फाइंड कर लेना। मैं एक सम आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ। 5 नंबर पर सिग्मा एक्स वाई प्रेस एंटर करता हूँ, इस वाले प्रेस, ठीक है। किस तरह से करना, शिफ्ट फिर 1 वाला बटन प्रेस करना, स्टार्ट वाला, सम पे जाना है 3 पे, और यहाँ प्रेस करना है 5, फिर प्रेस करना है एंटर, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। यही हमें रिक्वायर थी। अब यहाँ अपने सम्स भी देख सकते हैं और रिग्रेशन लाइन पर आ जाते हैं 5 नंबर पे। रिग्रेशन लाइन वैसे यूज़ करनी जिस तरह हम पहले यूज़ करते आए हैं। ए की वैल्यू मिल जाएगी, ये 1 प्रेस करूँगा तो आपको प्रेस एंटर करना है, फिर आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये देखें
आएगी 3837.90 समथिंग जो भी आ रहा। अब फिर मैं शिफ्ट वाला प्रेस करके 1 प्रेस करता हूँ और जाता हूँ 5 नंबर पर। यहाँ पूछ रहा है आपने रिग्रेशन लाइन को यूज़ करनी है, मैं कहता हूँ 5 मैंने यूज़ करनी है, ठीक है। अब आंसर को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। रिग्रेशन लाइन मैंने -5 चाहिए मुझे, -5 डालकर एंटर करता हूँ। ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 2481.04। यही हमारी पहली रिग्रेशन की वैल्यू थी। इसी तरह -4 पुट करते हैं, या देखिए मैं एक और अलग से वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 3 में पुट कर देता हूँ। यहाँ लाकर कर्सर रिमूव 3 पुट करके एंटर करता हूँ। नीचे से ये इक्वल टू के साइन से 4652, ये देखें 4652.02, ये इतना ही आ रहा है। 2 डिजिट तक फिक्स करें। अब बात आ जाती है फिक्स करने की। फिक्स किस तरह से करना है आप लोगों ने इसे, दूसरे वाले बच्चों को भी मैंने अभी बताना है फिक्स किस तरह से करना है। आपने प्रेस करना है शिफ्ट, फिर करना है मोड, और यहाँ आ जाना है 6 नंबर पर। 6 वाला नंबर प्रेस करेंगे तो आपको ये पूछ रहा है फिक्स कहाँ तक करना है। मैंने 2 डिजिट तक करना है, 2 डिजिट तक फिक्स किया तो डॉट के बाद 2 डिजिट आ गए। अब इन बच्चों को समझ आ गई होगी, इस वाले बच्चों को भी समझ आ गई होगी। इनको मैंने शिफ्ट करना ही बताना है। मोड वाला प्रेस करेंगे, फिर प्रेस करना है, फिर प्रेस करना है, तीसरी बार प्रेस करने पर फिक्स पूछ रहा है। 1 प्रेस करेंगे, आपको कहाँ तक फिक्स चाहिए, 2 डिजिट तक। ये 2 डिजिट तक आपको 0 डाल दें। 3 डिजिट तक चाहिए तो 3 डिजिट तक कर सकते हैं। इसी तरह आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे इसी तरह एक इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।